लाहौर प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक अनोखी तजवीज़ सामने आई है और वो ये है कि शहर लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 से 2 रुपये का इजाफा कर दिया जाए ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की तरगीब मिल सके। लेकिन जनाब, लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है वो आप ये देख सकते हैं। ये टूटी हुई सीट्स हैं यहाँ पर, टूटी हुई छतें हैं यहाँ पर और टूटे हुए शीशे हैं यहाँ पर। क्या ऐसी सूरत हाल में क्या अवाम यहाँ पर 1 या 2 रुपये का इजाफा बर्दाश्त करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पसंद करेगी या नहीं, यही हम आपको दिखाएंगे आज के न्यूज़ नाइट में। नहीं, ये तो सिर्फ बंडर लोगों पे डाला जा रहा है हाँ। ना, इतना आवाम सह भी नहीं सकती। इन्होंने कहा था कि हम कम से कम कीमतें लाएंगे, ये तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। ये डीजल बढ़ता है तो साफ ज़ाहिर है किराए बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग जो है लाहौर की एक बस में सवार हैं और जैसे कि तजवीज़ यहाँ पे सामने आई है मास ट्रांजिट की जानिब से कि यहाँ पर 1 से 2 रुपये का इजाफा कर दिया जाए, लेकिन जनाब समझ में यहाँ पर ये नहीं आई कि किन बेसिस के ऊपर जो है इस तजवीज़ को जो है यहाँ पर सामने पेश भी किया गया, क्योंकि LTC के सारे रूट्स तकरीबन 1-1.25 साल हो गए हैं यहाँ पर बंद हैं। सारा का सारा रश जो है वो यहाँ पर चिंची रिक्शों के ऊपर है या वैगनों के ऊपर है या मेट्रो के ऊपर है। ऐसी सूरत हाल में अगर यहाँ लाहौर शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 से 2 रुपये का इजाफा होता है, उसके ऊपर यहाँ पर आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? कितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंट सफ़र करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? डेली हमें यहाँ से रायविंड से यहाँ पे आना होता है, डेली बाय डेली आना होता है हमें यहाँ से। हाँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन बसों पे सफ़र करना, क्योंकि पहले LTC चलती थी, अब उन्होंने क्लोज़ कर दी है। जब इनके पास आते हैं इनके पास रश बहुत ज़्यादा होता है और इनके पास ये जो ट्रांसपोर्ट है इनकी इतनी अच्छी भी नहीं है। और ऊपर से तब्दीली, इन्हें हमने वोट इसलिए दिया था कि तब्दीली आए, ये तब्दीली नहीं आनी चाहिए थी कि ये पब्लिक पे एक लेकिन अब ये यहाँ पर ये तजवीज़ है, ये यहाँ पर तजवीज़ है कि 1 से 2 रुपये का इजाफा किया जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे। लेकिन आपको ये लगता है कि हमारी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस लायक है कि आवाम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करे? नहीं, ये तो सिर्फ बंडर लोगों पे डाला जा रहा है हाँ। ना, इतना आवाम सह भी नहीं सकती। इन्होंने कहा था कि हम कम से कम कीमतें लाएंगे, ये तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं जी। ये अच्छा, इतनी अच्छी आप खुद देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। सही, बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ कि हम यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सच बात है वो ज़रा यहाँ पर दिखानी चाहिए। मेराज, आप ज़रा दिखाइएगा, ये टूटी हुई जो है यहाँ पर सीट्स हैं। आप ऊपर ज़रा यहाँ पर हालत ज़ार देख लें, वो हर जगह से जो है यहाँ पर पेंट उखड़ा है बसेस का। तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा मॉडल आप लोग यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जबकि आपके पास यहाँ पर गाड़ियाँ ही मौजूद नहीं हैं? अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोगों से मज़ीद यहाँ पे बात करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से आप कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखते हैं लाहौर की सड़कों पर? जी, हम तो तकरीबन कोई 3-4 चक्कर लगाते हैं लाहौर के ठोकर बाईपास। अच्छा, तो हमारा भी काम ट्रांसपोर्ट का है, लेकिन ये गाड़ियाँ अभी अच्छी थी लेकिन पुरानी हो गई हैं। हाँ। लेकिन सर, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत की जानिब से कितनी तादाद में बसेस चलती हैं लाहौर में? वो तो पहले चलती थी ना, अब तो बंद हो गई है ना। बंद हो गई, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। LTC चलती थी लेकिन बंद हो गई है। लेकिन अभी हुकूमत को चाहिए कि वो नया कोई मनसूबा तैयार करे। हाँ, पब्लिक जो है वो बड़ी परेशान है। भाई, ये बताइएगा कि लाहौर शहर में इस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है? आप LTC ट्रांसपोर्ट थी पहले, वो उन्हें बंद कर दी है। फिलहाल लाहौर में यही ट्रांसपोर्ट में यही 23 नंबर रोड बंदियाल का चल रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर एक ये तजवीज़ यहाँ पर आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 से 2 रुपये का इजाफा किया जाए और ये इजाफा जो है यहाँ पर टैक्स की मद में किया जाए, तो आप क्या कहते हैं उसके ऊपर? ये डीजल बढ़ता है तो साफ ज़ाहिर है किराए बढ़ जाते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कुछ मज़ीद लोगों से यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, ये बताइएगा कि आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप कितना इस्तेमाल करते हैं? आपने लाहौर शहर में आज तक कितनी जो है यहाँ पर हुकूमत की गाड़ियों को देखा जहाँ पर जो है अवाम
सस्ते दामों में सफ़र कर सकती है इज्जत के साथ? ये स्पीडो चल रही है या मेट्रो चल रही है, इस पे तकरीबन हाँ, तो इस पे सफ़र करते हैं हम तो ऑटो इसके रिक्शा। अलावा जो है यहाँ पर और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो के अलावा या ऑरेंज लाइन के अलावा वो नहीं है सर? ये आपको लगता है ये मौजूदा हुकूमत ने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के शोबे को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं किया, हाँ, सिवाय महंगाई के। कुछ करके दिखाएं तो फिर पता लगेगा। नहीं, महंगाई के अलावा हुकूमत यहाँ पर ट्रांसपोर्ट तो देखें जी, नवाज शरीफ दौर में तो बेहतरीन चल रही है, वही चल रही है, अभी तक वही नज़र आ रही है। अभी तक बेहतरी तो कुछ भी नहीं आई ट्रांसपोर्ट में आई ना। आपके सामने इतना रश होता है, खड़े होने की जगह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, समझिए। जब तक ये सिस्टम सीख नहीं होगा, पूछने वाला हुकूमत यहाँ पर आपने कितनी जो है यहाँ पर अभी तक आपने कितनी सरकारी बसें चलते हुए देखी है अभी तक यहाँ पर इनके दौर में? इनके दौर में सरकारी बसें अभी तो कोई नहीं देखी। अच्छा, तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत यहाँ पर ये कहती है, या मतलब अगर ऐसी सूरत हाल में अगर ये तजवीज़ यहाँ पर ये आती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 से 2 रुपये का इजाफा किया जाता है टैक्स की मद में, तो आपको लगता है यहाँ पर अवाम ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगी? देखें जी, बात ये है कि टैक्स और देती है पब्लिक, जो गरीब तबका है ना वो पिस गया हुआ है, वो तो सबको नज़र आ रहा है। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी पिस रहे हैं, जो कारोबारी तबका है वो भी पिस रहा है। इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोग तो घर में गाड़ियाँ खड़ी करके कहते हैं मोटरसाइकिल से चलिए, ये साइकिल से चलिए, ये नौबत आ गई है अब। तो मुझे बताएं कि क्या करेगा इंसान? कारोबार हमारा ये देखें, कारोबार जो है वो ख़त्म हुआ है, लेने वाले काम है, ठीक है, दुकानदार बैठे हैं, ताजर लोग बैठे हैं कि शायद कोई आ जाए। मकसद कहने का कि ये महंगाई जब तक कंट्रोल नहीं ना होगी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल यहाँ कितना है लाहौर के? बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पुराना ही है जो नवाज शरीफ दौर में था या लेकिन कोई नया इजाफा नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ना कोई सड़कें बनी, ना कोई ट्रांसपोर्ट बनी, ना कोई गवर्नमेंट का कुछ करके तो दिखाएं। 1 से 2 रुपये यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ा दिए जाए टैक्स की मद में, ताकि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे और अपनी सवारी का कम इस्तेमाल करे। आप कैसे देखते हैं इस तजवीज़ को? पब्लिक किराया ज़्यादा हो जाएगा तो जो फिर जिनके पास नहीं, जो अफोर्ड कर सकते वो नहीं जाएंगे, वो भी पैदल चलेंगे या फिर अपनी करेंगे। इसका ये हल ही नहीं है। आपने इनके दौरे हुकूमत में मौजूदा हुकूमत के दौर में आपने कोई नई बस यहाँ पर आते हुए देखी, कोई नए रूट्स पर बसेस चलते हुए देखी आपने यहाँ पर? सिर्फ महंगाई देखी, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा। नहीं, महंगाई के अलावा भाई आज कोई बात करें, आज हमारा टॉपिक यकीन करें महंगाई हरगिज़ नहीं है। फिर करप्शन देखी है, करप्शन डबल हो गई है इसकी हुकूमत में, बहुत ज़्यादा हो गई है। नवाज शरीफ की हुकूमत में थी मानते हैं, लेकिन इसकी हुकूमत में डबल हो गई। चले ठीक है मेरे भाई, ले देखे सारी बात हमारे प्रोग्राम में वही महंगाई पर ही आके रुक जाती है। वालेकुम अस्सलाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं आप? जी, मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। जी। तो ये बताइएगा, ये एक तजवीज़ यहाँ पर सामने ये आई है, हुकूमत यहाँ पर ये कहती है, बल्कि मास ट्रांजिट का इदारा यहाँ पर ये कहता है कि 1 से 2 रुपये यहाँ पर टैक्स की मद में बढ़ा दिए जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर आवाम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे। तो आपको क्या लगता है कि अगर 1 या 2 रुपये बढ़ते हैं लाहौर शहर में पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, तो क्या आवाम ज़्यादा यहाँ पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगी या नहीं? बात ये कि पेट्रोल तो पहले ही बहुत महंगा है, 113-14 रुपये लीटर है, हम लोग वही अफोर्ड नहीं हो पा रहा। अगर 2-3 रुपये और बढ़ जाएंगे तो सवारी तो पैसा नहीं खर्चती। लेकिन ये इस अगर अल्लाह न करे अगर इस दफ़ा इजाफा हुआ तो ये इजाफा जो है यहाँ पर टैक्स की मद में किया जाएगा। और हुकूमत टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, महंगाई इतनी हो जा रही है, चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। अगर देखें हम अगर सवारी से 200 रुपये मांगते हैं ना, तो वो हमारे साथ नहीं जाएगी। वो उसका ज़हन यही होता है कि थोड़े कम पैसों में चले जाए। हम उसको कहते हैं आप ही पेट्रोल बहुत महंगा है, वो कहती है हम क्या करें, हमारे लिए भी महंगाई है, ये है वो है। वो हमें टाल के दूसरे रिक्शे पे जो गैस पे चल रही हैं वो दूसरा रिक्शा उसमें बैठ के चले जाते हैं, और पेट्रोल अगर बढ़ेगा तो हमारे लिए नुकसानदेही है। तो लेकिन आपको ये लगता है कि फिर क्या हमारी आवाम कंफर्टेबल महसूस करेगी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हुए, जैसे बसें हैं, रिक्शे हैं, चंकी है? हाँ, जिनका बजट है वो तो रिक्शा अफोर्ड कर लेंगे, जिनका बजट नहीं है वो भी मेट्रो यूज़ करते हैं या फिर वो स्पीडो बस है उसको यूज़ करते हैं, उस पर जाते हैं। ये मौजूदा हुकूमत में आपने मेट्रो और ऑरेंज के अलावा जो कि यहाँ पर सबका हुकूमत का यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अलावा आपने कोई सिस्टम देखा हो, कोई नई बसें आई हो ट्रांसपोर्ट के शोबे में? मेरे बहना कोई नई बस तो कोई नहीं आई। मैं तो ये
जो पिछली हुकूमत के जो भी मंसूबे हैं वहीं के वहीं ठप हैं। ये हुकूमत ने आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। महंगाई के अलावा आवाम को मार डालने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, अभी एक और रिक्शे वाले भाई यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और ये बड़ी एक अवामी सवारी यहाँ पर समझा जाता है यहाँ पर रिक्शे को। आइए ज़रा यहाँ पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये तजवीज़ है यहाँ पर कि सिर्फ लाहौर शहर में टैक्स की मद में पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर ये कहते हैं कि 1 से 2 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे। तो आपको क्या लगता है अगर यहाँ पर 1 से 2 रुपये का यहाँ बढ़ते हैं तो क्या आवाम यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी? क्या करेगी? जलील हो रहे हैं पहले ही हम लोग, काम है नहीं है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बहुत करी जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं हम? इमरान खान साहब को चाहिए ना कि ऐसे ना करें। इतनी महंगाई जो बिजली है वो इतनी महंगी कर दी है, उससे भी हम बहुत परेशान हैं, काम है नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि पहले आप रोज़ाना कितने रुपए कमाते थे इस रिक्शे से और अभी आप कितने रुपए कमा रहे हैं इस रिक्शे से? पहले 1400-1500 रुपये कमा लेते थे अब, हाँ जी, अब 700, 800, 500 इस तरह हो गया काम। और पेट्रोल ही ख़त्म हो जाता है, सवारी मिलती है ना, घूमते रहते सारा दिन शहर में। तो ये मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में आपने कोई रिफॉर्म देखा होते हुए कुछ भी नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आए? कुछ भी नहीं है, हर तरफ ट्रैफिक उससे ज़्यादा जाम होती है। पहले तो फिर होता था, ट्रैफिक खुली होती थी। अब मैं धर्मपुरे से आया हूँ, सारा धर्मपुरा बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, फाटक बंद है, इशारों पे ट्रैफिक इतनी है, वन वे जा जा के लोग जा रहे हैं बाहर को, इतनी ट्रैफिक है और कोई निज़ाम नहीं है ऐसा अच्छा जो पहले था। हाँ, वैसे आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि जो लाहौर वाले हैं ये ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने में? क्या कहते हैं ये लोग? बहुत गालियाँ देते हैं। अच्छा, बहुत गालियाँ देते हैं। चले ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब ये यहाँ पर सूरत हाल है कि इस किस्म के रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक में किए जाते हैं जहाँ पर पहले ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा सहूलियात की यहाँ पर किल्लत है कि नई बसें नहीं हैं, कुछ भी जो है यहाँ पर नया नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी तजवीज़ भी यहाँ पर मजाक के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं लगती है। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। इनसे रिक्शा ड्राइवरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पेट्रोल 2 रुपये महंगा होता है तो जो 5 रुपये सवारी बढ़ा देते हैं। ये पहले उन्होंने किया है, जो पहले हुकूमत थी ना उन्होंने किया है। हाँ, ये भी इनका भी इंतज़ाम अच्छा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम यहाँ बात कर रहे हैं लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से और उस तजवीज़ के हवाले से भी जिस पे ये कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यहाँ पर 1 से 2 रुपये का इजाफा कर दिया जाए, जिसके बाद यहाँ पर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब मिल सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने की। लेकिन जनाब हमारे पास यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर देने के लिए आवाम को इस तरह के चिंची रिक्शे भी मौजूद हैं जो कि यकीनन यहाँ पर सस्ते हैं। तो ज़रा यहाँ पे बात करते हैं मेरे भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताना कि यहाँ पर लाहौर वाले जो हैं चिंची रिक्शों में सफ़र करने को कितना आरामदेह समझते हैं या नहीं समझते हैं? काफ़ी हद तक चिंची पे ही सफ़र कर रहे हैं लोग। हाँ। काफ़ी हद तक ना ये गाड़ियाँ बड़ी टोटा वगैरह बंद हो गई है इन्हीं की वजह से। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इस्तेमाल हो रही है तो गलत ये बाइक, हाँ। ये रिक्शा, क्योंकि लेकिन वो बंद कर दिया बड़ी इन्होंने ट्रांसपोर्ट, हालांकि उससे ट्रैफिक का निज़ाम भी और दूसरा निज़ाम भी बेहतर होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब ये तजवीज़ है यहाँ पर कि 1 से 2 रुपये अगर यहाँ पर बढ़ा दिए जाएँ टैक्स की मद में पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, तो यहाँ पर लोग जो है शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की तजवीज़ काबिल कबूल है कि नहीं है? काबिल कबूल है, बेस्ट है ये। लेकिन उससे फिर जो है यहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती भी हैं, कम भी होती हैं। हाँ। उससे मैम इनसे रिक्शा ड्राइवरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं? इनसे रिक्शा ड्राइवरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पेट्रोल 2 रुपये महंगा होता है तो जो 5 रुपये सवारी बढ़ा देते हैं, इससे आम पब्लिक को नुकसान होता है। आप मुझे बताइएगा कि आपके पास अपनी कोई सवारी है, कोई बाइक वगैरह है, तो आप कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रोज़ाना ही? तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र लाहौर शहर में आपके लिए कैसा है? आरामदेह है, ये कैसा है?
नहीं, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा, इतना आरामदेह भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चिंची रिक्शा बेस्ट है बाकी सवारियों से। अच्छा, ये मुझे बताएं, अगर आपके पास अगर अपनी बाइक हो तो फिर भी क्या आप यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि आप अपनी बाइक पे जाएंगे या चिंची रिक्शा में जाएंगे? फिर तो बाइक पे जाएंगे। बाइक पे जाएंगे। बाइक पे तो सहूलत होगी, जहाँ पे हमने यहाँ पे 150 रुपया रोज का लगाना है, बाइक पे 50 रुपये भी आने जाना। सही। तो यानी कि ये जो तजवीज़ है यहाँ पर, यानी कि अभी जो तजवीज़ है यहाँ पर, ये तजवीज़ यहाँ पे शहरियों के लिए बेखास तकरीबन काबिल गौर नहीं है टैक्स की मद में पेट्रोल बढ़ाने की। नहीं, कोई नहीं है। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है लाहौर शहर की? आप बहुत अच्छी है। अच्छा, आप किस पर सफ़र करते हैं? कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप सफ़र करते हैं? मैं मेट्रो पे भी जाता हूँ। हाँ। ये जो यहाँ ये जा रही अभी सुर्ख रंग की गई है ना। हाँ। इसमें भी करता हूँ। ठीक है। तो इसके अलावा ये जो लोकल जो यहाँ पर वैगने हैं, ये जो लोकल यहाँ रिक्शे हैं, ये तो जेब कसरे हैं। अच्छा, जेब काटते हैं, मैं तो इसमें बैठता ही नहीं। अच्छा, अभी आपने मौजूदा हुकूमत के दौर में अभी आपने कोई नया इजाफा देखा हो कि इस मौजूदा हुकूमत ने यहाँ पे कोई नया फ्लीट लेकर आई हो कोई बसेस का, कि नई कोई बसेस यहाँ पर आई हो, कोई नई कोई चीज़ यहाँ पर आई हो? बाजी, अभी ये दाल आटा वगैरह थोड़ा सा सस्ता हुआ था, सब्जी वगैरह, घी भी फिर महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया। गरीब आदमी जो है ना वो मुश्किल से मतलब कि अब अच्छा, बात यहाँ पर ये है सर कि ना हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं और हमारे ऊपर ना बड़ी तनकीद भी होती है कि आप लोग यहाँ पर महंगाई के अलावा कोई प्रोग्राम ही नहीं करते। लेकिन सर देखिए, आज तो हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर भी जो है यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये इंतजाम बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा इंतजाम अच्छा है। तो ये इंतजाम मौजूदा हुकूमत ने अच्छा किया है, ये पिछली हुकूमतें यहाँ पे अच्छा कर गई हैं? ये पहले उन्होंने किया है, जो पहले हुकूमत थी ना उन्होंने किया है। उन्होंने किया है। ये भी इनका भी इंतजाम अच्छा है। इनका क्या इंतजाम है? इनके तो सर इंतजाम में सारी बसें बंद हो गई लाहौर शहर में। हाँ जी, हाँ जी। LTC के सारे रूट्स बंद हो गए। इन्होंने तो सारा खाना खराब करा। कैसे? ये सारे जो ना गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, समझते हो, और वाहन देख लो रोडों पे रोल रही है। रिक्शे वाले का किराया बहुत ज़्यादा है, वो नहीं ले सकते, अफोर्ड कर सकते, तो वाहन तो फिर परेशान होती है। अच्छा, ये तजवीज़ है यहाँ पर, और तजवीज़ यहाँ पर ये है कि पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों में टैक्स की मद में 1 से 2 रुपये का इजाफा कर दिया जाए सिर्फ लाहौर शहर में, ताकि आवाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आवाम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे। पेट्रोल तो पहले ही बहुत महंगा हो गया, कहाँ से अपना गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल हो गया। यही तो सारे इन्होंने करा हुआ है कि महंगाई पे महंगाई करी लगे आ रहे हैं, समझते हो। ये आवाम का तो कुछ सोच ही नहीं रहे, सब अपने अपने पेट भर रहे हैं बस। कोई नई बसें आती हुई देखी है? कोई नई बसें नहीं, सब पुरानियां नवाज शरीफ के दौर की हैं। अच्छा, हाँ। तो ये ऊपर मेट्रो भी ये कहते हैं, ये भी उन्हीं के दौर का। ये तो कहते थे, ये मेट्रो को लोग यहाँ पे कहते हैं जंगला बस है, ये पैसे जाया कर दिया आवाम के। नहीं, ये सगों सहूलत है आवाम की। ये बहुत सहूलत है। और 40 रुपए में शदरे से लेके वो गजुमत्ते दिकर आदमी चला जाता है, 40 रुपए में वो बॉर्डर से लेके ठोकर दिकर आदमी चला जाता है, ये सहूलत है। लेकिन सर ये लोग तो यहाँ पर ये भी कहते थे ना कि आवाम को बसों की जरूरत नहीं है, आवाम को यहाँ पर अस्पतालों की जरूरत है, आवाम को सिर्फ ना लंगर खाने की जरूरत है। अब लंगर खाने में वो बोलता है जाओ या दरबारों पे जाओ खाओ जाके, या लंगर खाने में जाओ, क्योंकि गरीब आदमी जो कमाता वो हांडी नहीं पूरी हो रही, समझते हो। ये तो बहुत मुश्किल हो गया। कोई मुझे एक आदमी यहाँ पे खुश हाल बता दो, सब रो रहा होगा, हर गरीब आदमी रो रहा है, क्या करे। मुश्किल थी पहले, अभी एक टाइम की खानी मुश्किल हो गई है। सही। इतना गरीब आदमी तंग हुआ है। अच्छा जी, कुछ मजीद लोग भी यहाँ पे मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपके पास बाइक है, लेकिन अगर एक मिनट के लिए ज़रा हम यहाँ सोचें, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके पास बाइक ना हो तो क्या आप यहाँ पर लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पसंद करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही कौन सी है, मेट्रो ही है बस। मेट्रो और ऑरेंज के अलावा वो स्पीडो चलती है, चिंची चलते हैं, रिक्शे चलते हैं, वैगनें चलती हैं, इसके अलावा कोई इज्जतदार सफ़र कोई भी नहीं नज़र आता, कुछ भी नहीं नज़र आता। अच्छा ये बताइएगा सर, ये जो है यहाँ पर एक टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी जा रही है सिर्फ लाहौर शहर में। वो ये कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 से 2 रुपये का अगर इजाफा कर दिया जाए ना, तो सारी आवाम जो है यहाँ पर वो बड़ा फोकस हो जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने में। तो आपको लगता है कि ये आवाम हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगी? ऐसे हो ही नहीं सकता। क्यों? देखिए, ये अपनी सवारी है, यहाँ पे जहाँ पे हमने जाना है इजीली हम जा सकते हैं। जो ट्रांसपोर्ट है वो तो हमें वहाँ पे नहीं पहुँचा सकते। सही बात है। यानी कि अगर किसी शख्स अगर यहाँ पे दफ्तर जाना है, अगर उसका दफ्तर जो है यहाँ पर स्टॉप से 1 किलोमीटर दूर है, वो कैसे जाएगा आगे तक? वो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और वो पहुँचने में भी मुश्किल होगी। अच्छा, अगर आप अपनी बाइक में रोजाना का तकरीबन 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, तो आप जो है कहाँ तक आप सफ़र कर सकते हैं अपनी सवारी पे? कम से कम हम ऑफिस अपने जा सकते हैं, घर इजीली आ सकते हैं,
ये हमारे लिए ज़रा इजी हो जाता है। और ये आपको सस्ता पड़ता है? ये सस्ता पड़ रहा है। वैसे ये मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि हम ट्रांसपोर्ट के शोबे को बेहतरीन कर देंगे, तो अभी तक क्या आपको कोई रिफॉर्म्स नजर आते हैं? इन्होंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें ही की हैं। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। नहीं, बातों के अलावा शायद कुछ किया हो? कुछ भी नहीं किया, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। आपके सामने ये सब कुछ नज़र आ रहा है, वैसे का वैसे ही चल रहा है। बल्कि जो पहले की हुकूमत जो कारगी है उसको भी इन्होंने स्टॉप किया हुआ है। नहीं, ये तो ये मंसूबा सामने तो पहले की हुकूमत का है ना, मेट्रो ऑरेंज भी, तो इनकी हुकूमत में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कोई नया मंसूबा नजर नहीं आता ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए। बल्कि आप यहाँ जरा ये देखिएगा कि चूंकि यहाँ पर बसेस यहाँ पर काफ़ी कम है, LTC के सारे रूट्स यहाँ पर बंद हो गए हैं, ख़वातीन को यहाँ पर काफ़ी देर जो है ख़वातीन को यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ मज़ीद कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि अगर मैं अगर आपको एक ऑप्शन दूँ कि अगर आपके पास अपनी बाइक है लेकिन चूँकि बाइक में पेट्रोल यहाँ महंगा डलता है, तो आप क्या जो है इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पर आप सफ़र करना पसंद करेंगे? क्यों? मेट्रो पर। लेकिन सर वो मेट्रो तो कहते हैं वो जंगला बस है, इसको रोई से बैठते हैं, ज़्यादा 30 रुपये किराया है बस। हाँ जी, तो सीट मिल जाती है, चले जाते हैं। ये रहना असला लोकल का काम, ये आने बाजार जाती है कहीं कहाँ से हमको वो शूट करती है रोई से अपना सिदरे तक। ये जो एक तजवीज़ है यहाँ पर टैक्स के नाम के ऊपर जो है पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाने के लिए, उसके पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा करना बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा, ये कमेरा गरीब वहाँ वास्ते बड़ा कम, वो भी सिर्फ लाहौर शहर में? हाँ, नहीं हर पास पेट्रोल डीजल, ये गरीब परेशान है महंगाई की वजह तो कि बकाया कम चलता पाया वक्त जो भी आएगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अभी मेरे साथ यहाँ पर एक लड़की भी मौजूद है, खातून भी मौजूद है, और सबसे ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जिनको मसाइल का सामना करना पड़ता है वो डेफिनेटली यहाँ पर ख़वातीन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, आप काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हुई हैं, ये आपको रोज़ाना बस के इंतज़ार के लिए इतना ही देर वेट करना पड़ता है? जी, यहाँ से कराची कराची का यहाँ से जो है ना ये चुबुर्जी तक के लिए कोई इसका मेन रूट नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तो समनाबाद के लिए ट्रैवल करना हो तो उसके लिए भी कोई जो है ना वो मिलता नहीं है, रूट नहीं मिलता, डायरेक्ट रूट नहीं मिलता है। आपका रोज़ाना कितना टाइम यहाँ पर ऐसे ही वेस्ट होता है खड़े? ऑलमोस्ट 5 मिनट तो मेरे लग जाते हैं, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। हाँ जी। ये बताइएगा, और फिर जब आप यहाँ बैठती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो वहाँ पर ख़वातीन के लिए क्या सहूलियात है? हमेशा वहाँ पर बैठने की जगह मिल जाती है या नहीं मिलती है? हाँ, ये होता है कि एडजस्ट करना पड़ता है सबको, इसके लिए फिर ज़्यादा एडजस्टमेंट तो फिर पाकिस्तान में एडजस्टमेंट के अलावा कोई हल नहीं है। हाँ, तो ये तो कभी खड़े होकर भी सफ़र करना पड़ता है, कभी बैठ के भी सफ़र करना पड़ता है? हाँ, खड़े होके ये मोस्टली तो ऐसा नहीं होता, बट खड़े होके मिल जाती है ट्रांसपोर्ट जाना है। हाँ, वैन वगैरह तो वैसे आपको लगता है कि यहाँ पर वैसे आपको लगता है कि लाहौर में वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस लायक है कि वहाँ पर लड़कियाँ जो है या ख़वातीन जो है कंफर्टेबल तरीके से अपना सफ़र कर सकती है कि नहीं? सम टाइम ऐसा होता है कि कंफर्टेबल ना हो, बट मोस्टली जो है इस चीज़ का ख्याल सभी रखते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है, और ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। हाँ, ये सहूलत बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो पब्लिक को ही फेस करनी पड़ती है ना, जो भी प्रॉब्लम है। कभी भी पसंद नहीं आ सकती, उसकी वजह ये जो महंगाई है ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है ना। ये जो हालात हैं इस तरह जा रहे हैं, तो इसके अंदर 2 चीज़ें हमारे माशरे के अंदर बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। एक तो ये चोरी डिकैती बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरे नंबर से ये महंगाई की वजह से गरीब लोग, मजदूर तबका जो हम जैसे लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा पिस गए हैं इस महंगाई के अंदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। अभी जो है मैं यहाँ पर स्पीडो बस में मौजूद हूँ, और अगर ये कहा जाए कि अगर आवाम की सहूलत के लिए ये यहाँ पर एक बेहतर सर्विस है, तो ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। मुकम्मल एयर कंडीशन ये गाड़ी है, ऑटोमेटिक यहाँ पर डोर्स हैं, और हर एक को जो है यहाँ पर सीट बाय सीट यहाँ पर बिठाया जाता है। तो ये अगर कहा जाए कि ये पिछली हुकूमत का ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो ये भी कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। ज़रा आवाम से ज़रा यहाँ पर बात करते हैं, और ज़रा आवाम से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि उनका लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने का तजर्बा अभी तक कैसे साबित हो रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताइएगा, ये एक तजवीज़ है यहाँ पर,
और उस तजवीज़ में यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ये कहा गया है कि एक नया टैक्स लगाया जा सकता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, और वो टैक्स लगा के ये आवाम से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आवाम जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करे। तो आपको क्या लगता है स्पीडो या मेट्रो के अलावा यहाँ पर और ऐसी कौन सी कुछ बस सर्विसेज हैं जिसमें आप बड़े आराम से सफ़र कर सकते हैं? ये स्पीडो बस तो जो है ये बहुत अच्छी काम करता है, उससे आप पूछेंगे बेचारा नौकरी करता है इधर, उसने तो करना ही करना है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सफ़र तो करता है ना। हाँ जी, यहाँ की सर्विस जो है बहुत अच्छी सर्विस है हमारे आवाम के लिए, बहुत अच्छी यहाँ पे उनको सहूलियत दी जाती हैं और कम पैसों में उनका बहुत अच्छा जो है सफ़र ट्रैवल हो जाता है। स्पीडो का 20 रुपये किराया है। 20 रुपये किराया है। जिनके पास कार्ड अवेलेबल है उनके लिए ये है 5 रुपये, 15 रुपये में, वो 15 रुपये में। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। ये मौजूदा हुकूमत का कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिसको आप ये देखें कह सके ये अच्छा प्रोजेक्ट है मौजूदा हुकूमत का? देखिए अल्लाह ने हमें सेहत दी हुई, हमें टांगों पर भी चल के आ जाते हैं, लेकिन हमने बैठना अभी शुरू किया है। हमने देखें वो अच्छे होते तो ये ना आते, वो अगर अच्छे होते तो ये कभी भी ना आते। ये सहूलतें सर वाला, ये किसी बंदे के पैसे लगे हुए, उनके अपने पैसे नहीं लगे हुए। लेकिन एक आवाम को सहूलत तो यहाँ पर दी ना। हाँ, ये सहूलत बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो पब्लिक को ही फेस करनी पड़ती है ना, जो भी प्रॉब्लम है। ये मिनिस्टर लोग तो खुद जो मर्जी अयाशी करते हैं, बैठते हैं, हमारे लिए मुश्किलात है। नहीं पब्लिक हाँ, ये बहुत अच्छी सर्विस है। अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने जो है यहाँ पर स्पीडो बस भी देखी, स्पीडो बस के अंदर भी जो है लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर स्टॉप पर भी मौजूद है। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो एक ये तजवीज़ यहाँ पर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यहाँ पर इजाफा किया जाए टैक्स की मद में, ताकि अवाम जो है अपनी गाड़ियाँ छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आपको ये लगता है ये तजवीज़ जो है यहाँ पर काबिल कबूल है, काबिल गौर हो सकती है लोगों के लिए? देखो ना, आपने जो बात की है ना, जनरली तो ठीक लगती है कि ये सस्ता तरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कबाहत है। क्या? कि देखिए मैंने मॉडल टाउन से बैठना है, सही, वहाँ पे कोई मतलब मॉडल टाउन से मैंने स्टेशन जाना है, सही, या मैंने गवर्नर जाना है, या मैंने मार रोड पे जाना है, तो मुझे 2 दफ़ा बदलनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक नक्स है इसमें। अदरवाइज पब्लिक के लिए ना बड़ी सहूलत है। 20 रुपये में आप लेकिन देखिए ना सर, ये स्पीडो जो है या जो मेट्रो पर चल रही है सर, ये हर कोई इसके अंदर सफ़र नहीं कर सकता है। हमारी आवाम की अक्सरियत अभी भी जो है वो रिक्शों में या वैगनों में ही सफ़र करती है। अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे है, लेकिन जो लोग समझते हैं ना इस बात को कि भाई 20 रुपये में मैं यहाँ से बैठूंगा, मैं मुल्तान चुंगी उतरूंगा जाके 20 रुपये में। हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट को लॉस बड़ा है, सब्सिडाइज गवर्नमेंट दे रही है, करोड़ों रुपये मेट्रो पे भी और ट्रेन पे भी, अरबों रुपये दे रही है। लेकिन बात सिंपल सी है कि आवाम को इस पर ही फायदा है कि वो जहाँ से बैठते हैं 20 रुपये देने हैं। अब मैंने लेकिन आपको ये लगता है कि स्पीडो और मेट्रो के अलावा लाहौर की जो बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस लायक हैं कि जहाँ पर आवाम कोई सफ़र कर सके? और फिर सेकेंडली ये भी बताइएगा कि अभी आपने मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई नया आपने यहाँ पे कोई नई कोई चीज़ देखी आते हो? मौजूदा हुकूमत को छोड़ दीजिए, ज़ीरो है, ज़ीरो हुकूमत है। आज तक एक मेगा छोटा प्रोजेक्ट है लाहौर में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर। लाहौर में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अपनी जगह पे है, छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी। ठीक है, आवाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे, अपनी बाइक अपनी गाड़ी जो है आवाम ज़रा घर पे छोड़े और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले। तो आपको लगता है ये वाली तब्दीली आवाम को पसंद आएगी? ये तब्दीली कभी भी पसंद नहीं आ सकती। उसकी वजह ये जो महंगाई है, ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है ना। ये जो हालात हैं इस तरह जा रहे हैं, तो इसके अंदर 2 चीज़ें हमारे माशरे के अंदर बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। एक तो ये चोरी डिकैती बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरे नंबर से ये महंगाई की वजह से गरीब लोग, मजदूर तबका जो हम जैसे लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा पिस गए हैं इस महंगाई के अंदर। कोई नई बस आते हुए देखी है आपने लाहौर शहर में? कोई नई बस चली हुई यहाँ की सड़कों पर? देखी है। अब के बाद जो रोड टूटे हुए हैं, जो चीज़ें टूट रही हैं ना, जैसे लाहौर की मेन एंट्री सगियाँ बाईपास है, उधर से रोड टूटा है, 2 साल हो गए हैं, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंजिंग नहीं आई, वो ठीक नहीं हो सका आज तक। आज के प्रोग्राम में हमने जो है ये भी कोशिश की मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जहाज़ेब अहमद किची साहब का भी मौक़िफ़ ले सके। मुझे याद है कि आज से कोई 1-1.25 साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और अपने इंटरव्यू में उन्होंने मुझे ये कहा था कि चूँकि उस ज़माने में जो है
LTC के रूट्स बंद हो गए। तो उस टाइम खींची साहब ने कहा था आप देखेंगी कि लाहौर की सड़कों के ऊपर 100 नई बसें आएंगी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की यहाँ बसें आएंगी। तो ना बसें आई, ना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बसें आई, ले दे के वही रिक्शे यहाँ पर रह गए जिसके अंदर आवाम आज भी यहाँ पर सफ़र करती है, उर्दू वाला भी और अंग्रेज़ी वाला भी। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर यहाँ पर ऐसी कोई तजवीज़ आती है तो यकीन करें ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पर ज़ख्मों के ऊपर जो है नमक छिड़क दिया है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।